नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाए थे और वो प्रैक्टिस सेट कुछ दिनों के लिए बीच में बंद कर दिए गए थे। अब हम दोस्तों एक बार फिर से उन प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारा यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए 31वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 30 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा करके देखिएगा। हमने पिछली क्लासेस में रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से चैप्टर या कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होंगे। साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है निम्न में से प्लस के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप देखेंगे 3 पासों की आकृतियां दी गई हैं जिसमें से एक आकृति में प्लस दे रखा है। इस आकृति के विपरीत में क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे जिसमें आपको 3 शब्द दिए हैं जिनमें से रंग पीला और नीला, इनके बीच का सही व्यंजन आरेख क्या होगा। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले एक जानकारी, हमेशा की तरह यदि दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप सभी प्यारे दोस्त देखेंगे। कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में माइनस अगर गुणा को प्रदर्शित करता है, प्लस यहाँ पर कह रहा है कि माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है और प्लस भाग को प्रदर्शित करता है तथा गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको एक व्यंजक दे रखा है। ये एक बहुत ही शानदार सा व्यंजक है। सारे के सारे हम चिन्ह बदल देंगे। पहले तो देखो लिखा गया है 16 और जो दोस्तों गुणा है उसका मतलब क्या है, तो दोस्तों बोला गया है लास्ट की लाइन में गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है तो माइनस लगा देंगे। और उसके बाद 20 है। उसके बाद भाग दिया है तो भाग प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, भाग दोस्तों प्रदर्शित करता है प्लस को तो हम लगा देंगे प्लस को। ठीक है, प्लस के बाद में क्या लिखा है 15 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस प्रदर्शित करता है गुणा को। ठीक है, किसको, गुणा को। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और जो प्लस है वो भाग को प्रदर्शित करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा उत्तर आएगा और ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। साथियों इस प्रश्न में हमें अब लगाना होगा बोर्ड मास को। किसको, बोर्ड मास को। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं तो डिवाइड से शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 15 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 20 और आगे माइनस फिर हो जाएगा 16। तो दोस्तों गौर से देखो 15 दूनी गुणा बचेगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। दोस्तों 16 माइनस का 20 और प्लस का 30 इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों प्लस प्लस के जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस के जोड़ लेंगे तो 46 हो जाएगा और 46 में से जैसे ही हमारा 20 जाएगा तो उत्तर साथियों आएगा 26। कितना आएगा, 26। और 26 कहीं पर दे रखा है तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर 4 में है। कहाँ पर है दोस्तों, विकल्प नंबर 4 में है। और विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों श्रृंखला दे रखी है, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम अलग से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 13 है, 13 के बाद साथियों 17 है, 17 के बाद में 26 है, 26 के बाद में 42 है, 42 के बाद में 67 है, 67 के बाद में क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इनके बीच का अंतर देखेंगे, किस तरह का अंतर चल रहा है। तो दोस्तों अगर पहले देखने जाओगे तो कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है। ठीक है, 4 जुड़ा है, 13 4 होता है 17 तो 17 हो गया है। 17 में आगे देखेंगे तो प्लस का 9 जुड़ा है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखने जाओगे तो कितना है, 26 6 32 यानी कि दोस्तों 16 जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, 16 जुड़ा है। तो अगला वाला क्या जुड़ेगा, देखो अगला वाला देखेंगे तो 67 में से यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर 67 में से घटा लीजिए 42 को। 67 में से 42 घटाओगे 5 और 2 यानी कि 25। तो दोस्तों अगली बार में जो जुड़ा होगा वो 25 जुड़ा होगा। और इतना ही देखते हमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का लॉजिक क्या होगा। साथियों यहाँ पर गौर से देखो ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर है।
अगला वाला देखोगे तो 4 का स्क्वायर है और अगला वाला देखोगे तो 5 का। भैया तो अगला क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पर देख लो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 67 में 36 जोड़ेंगे तो 7 ये रहा और 6 ये रहा। जब दोनों के यूनिट डिजिट जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 7 6 13, यानी कि यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। और दोस्तों यूनिट डिजिट जब 3 देखते हैं तो यहाँ पर देखो विकल्प नंबर 1 में, विकल्प नंबर 1 में यूनिट डिजिट 3 यानी 103 आप जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर 67 करिए, 67 और प्लस में कितना 36, देखो 7 6 13 6 3 9 1 10, 103 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। यह भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको दी गई है और इस श्रृंखला में हमें बताना है कि अगला पद क्या होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा अक्षर समूह दी गई अक्षर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर 3 3 के पेयर में सेट दे रखे हैं, 3 3 के पेयर में अक्षर समूह दे रखे हैं। तो करना क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम पहले पद का पहले से संबंध बताते हैं। और ठीक है, देखिए गौर से देखेंगे पहले पद का पहले से संबंध। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लो यहाँ पर क्या है भैया, पहले देखने जाओगे तो W है, उसके बाद T है, फिर क्या है Q है, फिर क्या है N है। तो दोस्तों यहाँ पर W देखो कितने पर 23 पर होता है, T देखेंगे तो 20 पर होता है, और Q कितने पर 17 पर होता है, और आगे N 14 पर होता है। भाई 23 में से अगर 3 चला जाएगा, 23 में से 3 चला जाएगा 20, 20 में से 3 चला जाएगा 17, 17 में से 3 जाएगा 14, और 14 में से 3 जाएगा तो प्यारे दोस्तों कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 से कौन सा नंबर शुरू होता है भाई, 11 से अक्षर जो शुरू होता है वो के शुरू होता है। कौन सा के शुरू होता है, इस बात को याद रखेंगे। देखो W 23 पर 20 बचा, मतलब T बचा, तो W से T यहाँ का जो अंतर आया है ये कितने का है, -3 का। फिर T से Q पर फिर -3 का, Q से दोस्तों N पर फिर -3, और N में से अगर -3 करेंगे मतलब 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 बचेगा। और 11 का मतलब K से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए, पहला लेटर K होना चाहिए। देखो प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 2 को एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसकी शुरुआत K से हो रही है, किससे, K से। आगे प्यारे दोस्तों चेक ही नहीं करना है, चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम जब देखेंगे तो इस प्रश्न को हमारा विकल्प नंबर 2 आएगा और एग्जाम में हमारा समय भी बचेगा। करना क्या था, देखो एक बार फिर से समझ लो, पहले को पहले से घटा दो, दूसरे को दूसरे से घटा दो या जोड़ दो, जो भी हो रहा हो। देखो D 4 पर 7 पर G, फिर 7 के बाद J 10 पर, उसके बाद 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ेगा 16, देखो P 16 पर K के बाद दे रखा है, मतलब विकल्प नंबर 2 ही हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको देखिए, जिसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो ठीक तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहला पद से संबंधित है। प्यारे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रीजनिंग के सादृश्यता में पूछे गए हैं। कह रहा है सांख्य दर्शन। प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक दर्शन की बात की गई है, उस दर्शन का नाम क्या है साथियों, उस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। क्या नाम है, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन का संबंध किससे है, तो भाई कपिल से दिया गया है। किससे, कपिल से। तो प्यारे दोस्तों याद रखो यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है एक प्रकार का हमारा दर्शन है, और कपिल मुनि के द्वारा ये दर्शन का सिद्धांत दिया गया था। किसका, जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है ये जो योग दर्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, योग दर्शन। तो प्यारे दोस्तों ऐसा कौन सा विकल्प है जो योग दर्शन को बताता है। तो आपने सुना होगा प्राचीन काल में पतंजलि ऋषि के बारे में। हाँ वही पतंजलि जिनका प्रचार वर्तमान में बाबा रामदेव करते हैं। बाबा रामदेव योग को बहुत अच्छे से योगा को सिखाते हैं। ये वही पतंजलि ऋषि हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था योग दर्शन। जिस प्रकार जो आपके कपिल मुनि हैं उन्होंने सांख्य दर्शन नामक पुस्तक लिखी है, ठीक उसी प्रकार पतंजलि ने कौन सी लिखी है, योग दर्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर जो बन जाएगा वो बनेगा आप लोगों का पतंजलि। ठीक है, क्या बनेगा, पतंजलि। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इस प्रश्न को अभी आप अच्छे से देखेंगे। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यह भी प्यारे दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है और हिस्ट्री से संबंधित ही है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न की अगर बात करते हैं तो एक शब्द दे रखा है, एक नाम दे रखा है आप लोगों को। उस नाम का क्या नाम है, आप बोलेंगे सर दिया गया है आर्यभट्ट। क्या दिया है दोस्तों, आर्यभट्ट दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आर्यभट्ट कौन थे भैया, एक प्रसिद्ध क्या थे, गणितज्ञ थे। ये वही आर्यभट्ट हैं प्यारे दोस्तों जिन्होंने किसकी खोज की थी, शून्य की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे जिन्होंने शून्य की खोज की थी ये वही आर्यभट्ट हैं। और दोस्तों आपको बताना है कि वाराह मिहिर कौन था, कौन था,
वाराह मिहिर के बारे में बताना है। बता दो प्यारे दोस्तों कि वाराह मिहिर कौन था। ये एक अच्छा सा प्रश्न है और सादृश्यता में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार आर्यभट्ट एक भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे, ठीक उसी प्रकार वाराह मिहिर कौन थे? एक एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है भैया? खगोलविद होते हैं। क्या होते हैं? खगोलविद। इस बात को याद रखेंगे, खगोलविद थे। खगोलविद का मतलब जो आपके ब्रह्मांड की जो गणना होती है उसके बारे में जानने वाले वो खगोलविद कहलाते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। तो वाराह मिहिर के सामने क्या जुड़ेगा भैया? आपका जुड़ जाएगा खगोलविद। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा? खगोलविद। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक शानदार सा प्रश्न दे रखा है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनें। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, अलग शब्द कौन सा हो जाएगा? कहा गया है दोस्तों झील है, नदी है, हवा है और धारा है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को तो देखते ही आपका उत्तर आना चाहिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो विषम है वो एक हवा, क्या होगा? विकल्प नंबर सी जिसमें हवा दे रखा है ये विषम है। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर ए को देखें या बी को देखें या फिर डी को देखें, इन तीनों विकल्पों में जो दे रखा है वो आप सभी का जल का स्रोत है। क्या कह सकते हैं? ये तीनों के तीनों ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या है? जल के स्रोत हैं। जबकि विकल्प नंबर सी क्या है? एक हवा है, यानी एयर है केवल और केवल इतना कह सकते हैं। विकल्प नंबर सी क्या है? विषम है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 एक प्यारा सा प्रश्न दे रखा है, जिसमें कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ईट को 318, चेयर को ये लिखा जाता है तो टीचर का कोड क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? EAT। EAT लिखा गया है। ठीक है, EAT को क्या लिखा है? तो आप बोलेंगे सर 318, 3318। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है, 318 लिखा गया है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करा है? इसके बाद उसने लिखा गया है, उसके द्वारा लिखा गया है चेयर। क्या लिखा है? चेयर, CHAIR। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? C के बाद क्या हो जाएगा? H, फिर A, फिर I, फिर R। ठीक है, ये हो गया हमारा चेयर। इस चेयर को क्या लिखा गया है? तो दोस्तों इसको अगर देखेंगे, इसको लिखा गया है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद में 1, 1 के बाद में क्या है? 5, 5 के बाद में क्या है भैया? 6। इस तरह से चेयर लिखा गया है। और कोड किसका बताना है दोस्तों? तो कोड बताना है टीचर का, मतलब TE और A, फिर क्या हो जाएगा? C, फिर H, फिर E, फिर R। ये मिलेगा हमें टीचर का कोड। बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? तो आप सभी इस प्रश्न को गौर से देखें। ये कोडिंग डिकोडिंग जो दे रखी है इसका संबंध सीधा सीधा होता है। जब भी आपको इस तरह की कोडिंग आए तो याद रखना है इसमें सीधा सीधा ई के सामने 3, ए के सामने 1 और टी के सामने 8। अब इसको प्रूव करने के लिए आ जाए तो देखो ए के सामने यहाँ पर 1 लिखा है ना, उसके बाद सी के सामने 2, एच के सामने 4, आई के सामने 5। ठीक है, इस तरह से आई के सामने 5 और आर के सामने 6। ये जो भी लेटर हैं उनको उसी के सामने रख दो तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टी के सामने क्या लिखा था भैया? शुरुआत देखो 8 से होनी चाहिए, सारे के सारे विकल्प 8 से शुरू कर रहे हैं और देखो टी के सामने यहाँ पर 8 दिया गया था तो हमारा 8 हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरा वाला ई के सामने क्या होगा भैया? ई के सामने देखो यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 3 ही आएगा। तो 83 से शुरुआत होनी चाहिए, सभी की 83 से शुरुआत हो रही है। ए कितने पर था भैया? ए का जो नाम दे रखा था या कह सकते हैं ए की जो कोडिंग दी गई थी इसमें हमारी 1 दी गई थी। सी की कोडिंग कितनी थी भाई? तो आप बोलेंगे सी की कोडिंग 2 थी। अगर चेयर का पहला लेटर देखें तो सी के सामने कितना लिखा है? 2 लिखा है। उसके बाद एच का कोडिंग क्या है? चेयर में दूसरा लेटर जिसकी कोडिंग 4 है। तो दोस्तों 83 124 देखो ये तो बनेगा नहीं। उसके बाद ये तो 83 123 है और ये 134 है। तो 3 विकल्प कट गए और बचा हमारा विकल्प नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आगे ई के सामने क्या आ जाएगा? तो एक बार फिर से ई के सामने 3 आ जाएगा। कितना? 3 आ जाएगा। और आर के सामने साथियों हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो इसकी कोडिंग सामने आएगी 83 124 36। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी देखेंगे। प्रश्न में कहा गया है पी क्यू और आर का भाई है। जो पी नाम का शख्स है प्यारे दोस्तों, यहां पर गौर से देख लो, कोई पी नाम का शख्स है वो किसका भाई है भाई? वो क्यू और आर इन दोनों का भाई है पी नाम का बंदा। अब बोला है एस जो है वो आर की माँ है। तो आर की माँ कौन है प्यारे साथियों? एस है। आर की माँ अगर हमें एस बनानी पड़ेगी तो एस के लिए माइनस लगाएंगे। आगे बोला है टी पी के पिता हैं। तो दोस्तों टी नाम के जो शख्स हैं वो कौन है? वो पी के पिता हैं।
तो भाई टी यहाँ पर आ जाएंगे और टी एस की आपस में क्या हो जाएगी, शादी। चूंकि एक पिता एक माता दोनों नीचे पी और आर आपस में भाई थे, तो दोस्तों इनकी शादी हो गई। प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो इस प्रश्न का सही जवाब नहीं बनेगा। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, कथन नंबर 1 को पढ़ते हैं, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसको देखिए। क्या दोस्तों बना है टी क्यू के पिता हैं, बताओ क्या टी पिता आए हैं क्यू के? आप बोलेंगे हाँ सर टी क्यू के पिता आए हैं, इसका मतलब ये वाला सही है। आगे दूसरा एस पी की माँ है, बताओ एस नाम की जो महिला है वो पी की माँ है? हाँ सर बिल्कुल पी की माँ बन रही है एस नाम की महिला। पी एस का बेटा है, तो बताओ पी एस का बेटा है? हाँ भाई पी का जेंडर पता था, वो तो प्लस में था ना, तो एस का बेटा हो जाएगा, ये तीसरा वाला भी सही है। आगे बोला टी एस का पति है, तो ये टी नाम का शख्स क्या एस नाम के शख्स का पति है? तो आप बोलेंगे हाँ ये तो एक ही श्रेणी में ऊपर आ रहे थे, इनका विवाह तो हमने अभी करवाया था, तो ये वाला भी सही है। अब देखो ई नंबर का विकल्प कह रहा है क्यू टी का बेटा है। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ क्यू का तो हमें कोई जेंडर ही पता नहीं है, ये प्लस है या माइनस है, इसका तो कुछ पता ही नहीं, वो कैसे कह सकता है कि क्यू टी का बेटा है? दोस्तों नहीं कह सकता है, इसका मतलब ये वाला गलत है। और उसने यही तो पूछा था कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या बनेगा भैया, विकल्प नंबर ई निश्चित रूप से सही नहीं है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले देखो हमने ब्लड रिलेशन को देखा, और ब्लड रिलेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्यारे दोस्तों इसी ब्लड रिलेशन को ध्यान में रखते हुए एक बच्ची है, प्यारे दोस्तों कह सकते हैं ये हमारी एक सिस्टर है। हम लोग जब वहाँ पे पढ़ते थे कानपुर में, वहाँ पर ये लड़की हमारे साथ में पढ़ती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों क्या होता है, अभी इसके लंग्स में एक प्रॉब्लम आ चुकी है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 22 ईयर ओल्ड रितुज फैमिली वांट योर हेल्प फॉर हेल्प लंग्स ट्रांसप्लांट, यानी कि दोस्तों इस बच्ची के क्या होने हैं, फेफड़े ट्रांसप्लांट होने हैं, यानी कि कह सकते हैं इस बहन के मेरे फेफड़े ट्रांसप्लांट होने हैं, और इसके लिए एक क्यूआर कोड दिया है। प्यारे दोस्तों अभी तक मैंने आपसे कभी भी एक पैसे की रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन आप जितना हो सके, आपके पास 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 30 रुपये हो, या 50 हो या 100 हो, कुछ भी कीजिए इस बच्ची के लिए यार, प्लीज़ यार दान कीजिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। प्यारे दोस्तों इसके क्या होने हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट। एक बार फिर से सुन लो, ये बहन मेरे साथ में पढ़ती थी जब हम कानपुर में कोचिंग किया करते थे, लेकिन दोस्तों आज इसकी स्थिति खराब है, और इसके ट्रांसप्लांट के लिए कितना पैसे की जरूरत है भाई, आप नीचे पढ़ सकते हो 50 लाख की। और ऐसी यार कोई फैमिली नहीं है, हम लोग गरीब फैमिली से आने वाले हैं। अगर आप 10-10, 20-20 रुपए डोनेट करेंगे तो आप लोग, आपका भला होगा, कह सकते हैं आपका कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो यार कुछ भी कह लो यार, जीवन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है यार। दोस्तों 50 लाख की ज़रूरत है और इनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इनके भाई का एक यहाँ पर क्यूआर आपको दे रखा है। प्यारे दोस्तों आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी आपसे हो सके मेरे कहने पर एक बार दान दे दीजिए। और प्यारे दोस्तों ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आप मेरी गारंटी है। और मैं अपना एक पर्सनल नंबर आपको दूंगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। कोई भी इस पर कॉल ना करें, केवल अगर आप इसमें डोनेट करते हैं तो स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिए। ये मेरा नंबर है 8354, ठीक है, 05 11 और 14। ये प्यारे दोस्तों मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पर कॉल ना करें कृपया, आप अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आप 10 रुपये भी डोनेट करते हैं, ठीक है, हम इनके फैमिली को इन्फॉर्म करवा देंगे कि हमारे बच्चों ने इतना डोनेट किया है, ठीक है। आप कुछ भी कीजिए यार, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस बच्ची के लिए जरूर डोनेट कीजिए, ठीक है। इसको 50 लाख की आवश्यकता है। इसका एक भाई है, उसका क्यूआर कोड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। मैंने अभी तक किसी के लिए नहीं मांगा है, और मैं कसम खा के कहता हूँ मैं अपने लिए कोई भी आपके साथ धोखा नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी बहन है, इसको ज़रूरत है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसके लिए दुआ भी करना, और हो सके तो आपसे अगर बनता है कुछ धन भी दे देना, ठीक है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित अक्षर समूह में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यार एक बार आप अभी क्लास छोड़ दो अगर आपको डोनेट करना है, ठीक है। और मेरा जो नंबर मैंने लिखा था आप बैक करके देख लो, उस पर स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अक्षर समूह में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको एक अक्षर समूह दे रखा है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव। क्या दे रखा है, एक्सक्लूसिव। तो देखेंगे ई, उसके बाद एक्स, फिर क्या है सी, फिर एल, फिर यू, और उसके बाद एस, आई और वी और ई, ठीक है। इस तरह से एक्सक्लूसिव नाम का ये लेटर हमें दे रखा है। और इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है इनके बीच में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो अगर हम एक से देखेंगे तो क्या है ई के बाद क्या होता है एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। कोई पेयर मिला? नहीं मिला है।
ठीक है। उसके बाद एक्स से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, एक्स से सारे के सारे छोटे हैं, ठीक है। सी से चेक करो, सी के बाद डी और ई, तो दोस्तों एक पेयर मिलेगा, ये पीछे पीछे की ओर मिलेगा सी और ई का पेयर। किसका मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर सी और ई का। एक मिनट यहां पर लिख देते हैं सी और ई का। कौन सा पेयर था? ये वाला, ठीक है। और उसके बाद सी से आगे चेक करते हैं, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, तो एक बार फिर से सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, कोई पेयर नहीं है। एल से चेक करो, एल के बाद क्या होता है? एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, कोई पेयर नहीं है, ठीक है। एल के बाद एम एन ओ, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। अब यू से चेक करो, यू के बाद क्या होता है? यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, तो दोस्तों यहां पर एक पेयर मिलेगा यू के बाद एक्स का। किसका मिलेगा? यू के बाद एक्स का, तो मैं यू और एक्स का एक पेयर यहां पर रख देता हूं, ये वाला। यू के बाद वी डब्ल्यू और एक्स, तो एक पेयर ये मिल गया। और यू से आगे चेक करेंगे, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई पेयर नहीं है, ठीक है। एस से चेक करो, एस के बाद क्या हो जाएगा? एस के बाद टी यू वी, कोई पेयर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखो, एस के बाद क्या हो जाएगा? टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई पेयर नहीं है, ठीक है। आई से चेक करते हैं, आई के बाद क्या होता है? जे के एल, तो दोस्तों आई के बाद एल का एक पेयर मिलेगा, ठीक है। कौन सा? आई के बाद एल का। आई के बाद देखो जे के एल, तो एक पेयर ये मिल गया, ठीक है। इसको यहां पर लिखेंगे हम लोग, कौन कौन? आई और एल का, ठीक है। इस तरह से आई और एल का ये वाला पेयर था, ठीक है। एल के बाद एम एन ओ, कोई पेयर नहीं है। आगे चेक करते हैं, आई के बाद क्या हो जाएगा? जे के, कोई पेयर नहीं है। वी से चेक करें, वी के बाद क्या होता है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई पेयर नहीं है, ठीक है। इस तरह से। और यहां पर ई से चेक करते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई पेयर नहीं है। दोस्तों यहां पर जो पेयर मिले हैं वो हमें 3 मिले हैं। कौन कौन से मिले थे? एक तो सी और ई का मिला था, एक यू और एक्स का मिला था, और तीसरा कौन मिला था? आई और एल का। तो ये 3 पेयर हैं दोस्तों, 3 ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका मैथ में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपका मानसिक अभिरुचि में देखने को मिलता है। कह रहे कप्तानों और सैनिकों की 1200 व्यक्तियों की एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। दोस्तों कप्तान है और सैनिक हैं, उनमें से 1200 व्यक्तियों का एक समूह है, पूरा का पूरा ग्रुप है जो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। कह रहा है हर 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? प्यारे दोस्तों गौर से पढ़ लेना है प्रश्न को। 1200 व्यक्ति हैं जिनमें से हर 15 सैनिक पर एक कप्तान है, तो बताओ समूह में कुल कितने कप्तान हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को आप गौर से पढ़ो। उसने क्या बोला है? कप्तानों और सैनिकों सहित 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। उसने कहा जब 15 सैनिक होते हैं तो उनमें से एक कप्तान बनता है, तो हर 15 सैनिक पर एक कप्तान है। मैंने कहा जैसे मेरे पास ये 15 सोल्जर हैं, ये कितने हैं? 15 सैनिक हैं। 15 सैनिक पर क्या है दोस्तों? एक कप्तान है। तो 15 सैनिक पर अगर एक कप्तान है तो बताओ कुल कितने व्यक्ति हुए? आप बोलेंगे 15 सैनिक एक कप्तान बराबर 16 व्यक्ति। और दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने हमारे पास? आप बोलेंगे सर 1200 व्यक्ति हैं। तो भैया 1200 व्यक्ति का सीधा 16 से भाग दे दो। तो आप बोलेंगे काटिए, यहाँ पर कैसे कटेगा? 16 से काटेंगे, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, ठीक है। 7 बार में जाएगा 112, तो कितना बच जाएगा? 20 में से 12 गया तो 8 बचा, और 8 का हो जाएगा यहाँ पर कितना? 80। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो प्यारे दोस्तों कप्तान कितने आएंगे? मुझे बताओ कप्तान कितने आएंगे? हम कहेंगे सर 75 कप्तान आएंगे। कितने आएंगे? 75। और 75 हमें विकल्प नंबर सी में दे रखे हैं। कहां पर? विकल्प नंबर सी में। अब प्यारे दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो? आपने कहा 15 सैनिक पर एक कप्तान है और टोटल 1200 व्यक्ति हैं। आपने सीधा 1200 का क्या किया? 15 से भाग लगा दिया। आप भूल गए कि 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, तो भैया 15 सैनिक प्लस एक कप्तान बराबर में 16 की एक टोली बनेगी। एक टोली अगर 16 की बनेगी तो आप 15 की कैसे बना सकते हो? 15 को बनाओगे तो 80 आएगा, जो कि विकल्प में दे भी रखा है, जो आपका बिल्कुल सरासर गलत है। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कथन कुछ ईंटें, क्या कह रहा है? कुछ ईंटें पेड़ हैं। तो मैंने कुछ कहा ईंट, यहां पर देख लो, कुछ E4 ईंट बना देता हूं और इनमें से कुछ ईंट को क्या बना दूंगा? इतनी इतनी सी जो ईंट है ये प्यारे दोस्तों क्या है? हमारी P4 पेड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहां पर सीधा लिख देते हैं इसको, पेड़ है, ठीक है। कुछ ईंट क्या है भैया? पेड़ है। इसके बाद आगे बोला है सभी पेड़ पेन है। तो जितना भी पेड़ है वो सारा का सारा क्या है बाबू? आप बोलेंगे सर पेन है। सारा का सारा पेड़ क्या है? पेन है, ठीक है। उसके बाद बोला है सभी पेन नाव है। तो जितना भी पेन है साथियों, जितना भी यहां पर पेन आया है वो सारा का सारा पेन क्या है? एक मिनट,
जितना भी पेन आया है वो सारा का सारा पेन किसके अंतर्गत है भाई, नाव के अंतर्गत है, इस बात को याद रखेंगे। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ नाव ईंट है, मुझे बताओ क्या कुछ नाव ईंट है, जल्दी से बताओ क्या दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर ये ईंट मेरे पास ये थी और नाव मतलब रेड वाला, इनका तो क्रॉस कर रहा है ना दादा। आप बोलेंगे हाँ सर अगर क्रॉस कर रहा है तो कुछ नाव ईंट है, मतलब निष्कर्ष नंबर 1 सही है। अब 2 नंबर को कह रहा है कुछ पेन ईंट है, तो पेन ग्रीन वाला सर्कल और ईंट के लिए वही सर्कल सेम टू सेम, तो पेन का ग्रीन और ईंट का ये पर्पल कंटिन्यू कर रहा है यानी कि कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो वही कर रहा है, क्योंकि पेड़ का अगर कट करेगा पेन का भी कट करेगा तो नाव का भी कट करेगा, मतलब कुछ पेन भी हमारी ईंट हो जाएंगी। अब कह रहा है कुछ पेड़ ईंट है, क्या मुझे बताओ कुछ पेड़ ईंट हैं, तो भैया वो तो निष्कर्ष सॉरी कथन में ही कहा था कुछ ईंटें पेड़ है, तो कुछ पेड़ भी ईंट हो जाएंगी, ये वाला भी सही है। अब देखो चौथा वाला देखते हैं। चौथे वाले में कह रहा है कुछ ईंटें नाव हैं, मुझे ये बताओ कुछ ईंटें नाव हो रही हैं कहाँ पर, गौर से देखो ये ई फॉर ईंट का पार्ट कुछ नाव में आ रहा है, मुझे बता दो। आप बोलेंगे हाँ सर यही तो आ रहा है, अभी पहला वाला निष्कर्ष तो देख के आए हैं कुछ नाव ईंट है, तो चौथा वाला भी कुछ ईंटें नाव हो जाएंगी, मतलब चौथा वाला भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर तो चारों के चारों निष्कर्ष सही निकल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा डी नंबर का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। 12 नंबर में बोला है क्या भारत में आयकर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कथन को पढ़ते हैं और उसके बाद आपको तर्क देने हैं। कह रहा है दोस्तों कथन में कहा क्या भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। आयकर का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, इनकम टैक्स। ठीक है, क्या है इनकम टैक्स, मुझे बताओ क्या इनकम टैक्स समाप्त कर देना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी अब यहाँ पर बोलेंगे कर दो सर समाप्त, अभी जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हमें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ है, तो इसको समाप्त कर दो। भाई ऐसा नहीं है, कथन को पढ़ना है उसके अनुसार तर्क देना है। तो कह रहा है तर्क नंबर 1 हाँ यह श्रमजीवियों पर एक अनावश्यक बोझ है। भाई मुझे ये बताओ आयकर अनावश्यक बोझ है, मुझे बता दो। आप बोलेंगे अनावश्यक बोझ कैसा है भाई, अनावश्यक बोझ मतलब अतिरिक्त का बोझ, तो कैसे कह सकते हो भैया अनावश्यक बोझ नहीं है श्रमजीवियों पर, ये तो एक आवश्यक बोझ है। चूंकि आवश्यक इसलिए है कि जब हम आयकर लेते हैं टैक्स लेते हैं तो हमारी भारत सरकार को थोड़ी सरकार चलाने में कह सकते हैं क्या मिलता है, फायदा मिलता है, तो इस तरह से ये अनावश्यक बोझ तो बनेगा नहीं, मतलब गलत है। कह रहा है नहीं, दूसरे नंबर में व्यक्ति ने कहा कि क्या भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए, तो दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं यह राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। क्या है, राजस्व का एक अच्छा स्रोत है, मतलब बिल्कुल सही है बात, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार को यहाँ पर एक अच्छा सा स्रोत, अच्छा सा टैक्स के लिए पैसा मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आप बोलेंगे केवल और केवल तर्क नंबर 2 फॉलो करता है, और तर्क नंबर 2 में लिखा यदि बी केवल तर्क, यदि केवल तर्क दो निहित है तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी आप सभी का सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो बोलेंगे 13। बोला है यदि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, प्लस संख्या वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। तो प्लस वाला कहाँ पर है भैया, ये है, प्लस वाले के विपरीत में बताना है। तो कैसे बताओगे, मुझे ये बताओ। मैंने आपको बताया है जब भी आप पासा पढ़ें तो 2-2 करके पढ़ें। देखो एक पासा ये ले लो और दूसरा पासा ये है, ठीक है, और उसके बाद तीसरा पासा ये है, तो 2-2 के पेयर के अनुसार आप पढ़ लीजिए। तो गौर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, अगर देखने जाओगे तो पहला और दूसरा देख लो। पहला और दूसरा देखोगे तो यहाँ पर 2 लेटर कॉमन मिल रहे हैं। 2 लेटर कौन कौन से, एक तो डॉलर, दूसरा @ और यहाँ पर भी भैया डॉलर @ कॉमन मिल रहा है। तो भाई जब किसी पासे की 2 फलक एक जैसी मिल जाती हैं तो तीसरी फलक तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट होती है ना, विपरीत होती है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो हैशटैग है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दादा, प्लस हो जाएगा। और प्रश्न में उसने पूछा है कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, भैया प्लस का अपोजिट हैशटैग होगा या फिर हैशटैग का अपोजिट प्लस होगा। तो उत्तर का बनेगा विकल्प नंबर 1 बनेगा साथियों, कि इसका जो उत्तर आएगा जो प्लस है, प्लस संख्या वाले फलक का अपोजिट क्या आएगा, हैशटैग आएगा। इस बात को याद रखेंगे। जब भी 2 एक जैसी मिल जाएं, एक साथ मिल जाएं, तो तीसरी ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाती है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है दोस्तों, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, जिसमें लिखा है रंग लाल और पीला। तो प्यारे दोस्तों ये तो आसान प्रश्न है, ये तो हमने कभी किया है क्या, मुझे बताओ। आप भी कर सकते हो, ये तो हर कोई कर सकता है। कह रहा है कि रंग लाल पीला, तो भैया सबसे बड़ा एक सर्कल बना दो रंग के लिए। किसके लिए, रंग के लिए, यानी कि कलर के लिए। और रंग कैसे कैसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं भैया। उसमें एक लाल भी आ जाता है, मतलब लाल वाला रंग भी हो जाएगा, और दूसरा रंग आपका पीला रंग भी हो जाएगा।
तो इस तरीके से सर्कल, एक सर्कल, उसके अंदर दो छोटू छोटू से सर्कल, तो कहाँ पर है ऐसे सर्कल। ऐसे सर्कल को देखने जाओगे तो भैया विकल्प नंबर 3 को पाओगे। किसे पाओगे दादा? विकल्प नंबर 3 को पाओगे, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। देखो बी नहीं बनेगा, ये क्रॉस कर रहे हैं अंदर वाली, क्रॉस तो करता ही नहीं है, ठीक है। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर कुल कितने आयत हैं बता दो प्यारे दोस्तों। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो गौर से देखो, यहां पर आयत कैसे गिनते हैं। आयत के लिए एक ट्रिक याद रख लो। जैसे मैंने कहा ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है। इसमें से अगर मैं बताऊं, पूछूं आपसे कितने आयत हैं, तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, ये तो यहाँ पर एक ही आयत है। अगर मैं यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक डंडी खींच दूं, यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, तो बताओ अब कितने आयत हैं। आप बोलेंगे एक और दो, दो आयत हो गए। ऐसा नहीं है दोस्त, यही तो गड़बड़ हो जाता है। मैंने जब इस लाइन को हटा दिया तो एक आयत था, जैसे ही लाइन डाली तो आयतों की संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? एक तो ये, दूसरा ये, और इन दोनों से मिलकर के बनने वाला तीसरा और। तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जो भी नंबर हैं आपस में जोड़ दो। जैसे 1 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आयतों की संख्या में पता चल जाती है। तो ऐसा ही लॉजिक तो हमें कुछ पता है, इसमें भी चलेगा। कहाँ पर? देखो ये गौर से, ये गौर से देखो, ये एज इट इज तो दे रखा है ना साथियों, मुझे बताओ। ये एज इट इज दे रखा है, एज इट इज दे रखा है, मतलब 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से आयतों की संख्या कितनी मिलेगी सर? 3 मिल जाएगी। और इसके बाद कहीं और है तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है सर। कहां पर? ये वाली, इसको गौर से देख लो, ये वाली भी तो ऐसी ही है, मतलब ये खड़ी है, वो लेटी हुई थी। दोस्तों यहां पर भी 1 और 2, तो दोस्तों यहां से कितने मिल जाएंगे? 3 यहां से मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। 3 3 कितने हो गए भैया? 6 हो गए। इसके बाद 3 3 6 हो चुके हैं ना। तो आप बोलेंगे अब कहां पर है सर? अब देखने जाओगे तो साथियों एक तो ये सीधा सा मिल रहा है, कौन सा? ये वाला। गौर से देखो कहां से मैं बताना चाह रहा हूं, ये वाला। एक तो ये हो गया, एक ये आयत है। आप बोलेंगे हाँ सर, 3 3 6 प्लस में एक ये वाला हो गया, तो कितने हो गए भैया? 7 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 3 3 6 और एक ये 7 हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखो, और कहीं पर भी एक आयत मिलेगा जो कि आपका सबसे बड़ा वाला। कौन सा वाला दादा? आप बोलेंगे सबसे बड़ा वाला। तो भाई अगर मुझे 7वां यहां पर मिला था तो सबसे बड़ा वाला 8वां मिल जाएगा। कौन सा? 8वां मिल जाएगा। क्या इसके बाद और भी हैं? अभी मैं कहूंगा हाँ सर अभी और भी है। कौन सा भाई? अभी मैंने इन दोनों को जोड़कर भी कहाँ बताया है? ये वाला, ये वाला भी तो नहीं बताया। गौर से देखो, ये वाला, ये वाला भी तो नहीं बताया है। आप बोलेंगे हाँ, तो सर ये ऊपर से जुड़ करके बनेगा। देखो मैंने बताया 1 2 7 से जुड़कर बनेगा। कौन सा वाला? 1 2 और 7 से जुड़ करके बनेगा, ये एक आयत बनेगा यहाँ पर। तो 8 ने मिल गए थे, तो ये कौन सा? 9वें नंबर का। तो इस आकृति में जो आयतों की संख्या आएगी वो विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्तों 9 आएगी। इस बात को याद रखेंगे। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, गौर से देखो। कहाँ पर? एक तो ये, दो ये, तो यहां से मिलकर के बनेंगे 3, ठीक है। और एक ये, दो ये, तो यहां से भी कितने मिलेंगे? 3। तो 3 3 6, 7वां ये हो गया, ठीक है। 8वां हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, ठीक है। 8वां हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। और 9वां कहां पर होगा? 9वां ये वाला हो जाएगा जो अभी मैंने बताया था, ये वाला। 9वां ये हो जाएगा। तो दोस्तों 9 यहां से हो जाएंगे। तो कितने आयत भैया? 9 आयत हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा इस प्यारी सी बहन के लिए, आप दोस्तों इसकी कह सकते हैं जान बचाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। आपके सामने QR कोड दिया है यार, ठीक है। ये हमारे साथ में पढ़ने वाली मेरी एक बहन है जो वर्तमान में कानपुर की निवासी है और 22 साल की उम्र में इसका लंग्स ट्रांसप्लांट होना है। और डॉक्टर ने जो खर्चा बताया है वो कितना बताया भैया? 50 लाख का। हम देखो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो 50 लाख तो हम पे नहीं हो पाएंगे। या तो इसकी जान जाएगी या फिर आप मदद कर सकते हो 10 5 20 50 जितना भी हो जाए आपसे। यहाँ पर इसी लड़की, ये नाम ऋतु नाम की मेरी बहन है, मेरे साथ में कोचिंग पढ़ती थी कानपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, इसके भाई का QR कोड दे दिया है आपको। उसका नाम आशीष ठाकुर नाम से आएगा, इसी लड़की का भाई है, ठीक है। आप गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हो 10 20 50 रुपए से इसकी मदद कर दीजिए, आप छोटे नहीं होंगे, ठीक है। मैंने अभी तक आपसे कभी भी नहीं कहा है, ठीक है। ये बात क्या है, ये मेरी क्लासमेट है और मुझे भी इसके लिए दुख है, क्या कह सकते हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। हमने भी कुछ इसको डोनेट किया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, कुछ भी डोनेट करिए, 10 20 50, नहीं तो आप अपनी प्रार्थनाएं भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपके लिए ये एक हो सकता है 10 20 50 रुपए हो, लेकिन जैसे ही इसके भाई के पास रुपए ऐसे ऐसे करके पहुंच जाएंगे यार, जैसे आपने 100 200 300 लोगों ने देख ली ये वीडियो, तो 200 300 से अगर 50 50 भी देंगे ना, तो 50 × 300 इस तरह से अगर करेंगे, 50 × 300 करेंगे ना, तो यहाँ पर रुपए बन जाता है आपका 15,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। ये 15,000 रुपए इसके लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। और भी मेरे जो टीचर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ऑफलाइन बंदे हम लोग पढ़ते थे, वही मैं, ये मेरी बहन थी, लेकिन आज इसकी स्थिति खराब है।
तो आप यार प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार जो भी समझें यार एक बार इसको डोनेट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं, विदा लेते हैं आज की इस क्लास में, यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। क्लास यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत जय मां सरस्वती।